बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान एस्ट्रोलॉजर एम नौमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नुजूम की दुनिया। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे आपके बुर्ज के हवाले से आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे। 18 मई से 25 मई 2026 का ये हफ्ता आपकी जिंदगी में कौन सी बड़ी तब्दीलियां लाने वाला है। आज हम तफसील से जायजा लेंगे आपकी मजमूई सूरत हाल, सेहत, माली मामलात, कैरियर, नौकरी पेशा अफराद के हालात, अज़दवाजी जिंदगी, मोहब्बत, बैरून मुल्क ट्रैवल और बच्चों के मामलात का। वीडियो बहुत अहम है, इसलिए इसे आखिर तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको इस हफ्ते के खास सदकात और वजीफे बताएंगे और साथ ही होगा पूरे हफ्ते का रोजाना का अहवाल। बुर्ज असद के वो अफराद जो गुज़िश्ता कुछ अरसे से अपनी शख्सियत में बिखराव, शरीक हयात या शराकतदारों के साथ खिंचाव और एक अजीब सी दाखिली बेचैनी महसूस कर रहे थे, उनके लिए ये हफ्ता खुद को दोबारा दरियाफ्त करने और दुनिया के सामने अपनी काबिलियत मनवाने का मौका लाया है। अब वक्त इंतजार का नहीं, बल्कि हमला करने और अपनी जगह बनाने का है। आपके पहले घर लगन में केतु की मौजूदगी आपको खुद में मगन और थोड़ा तन्हाई पसंद बना सकती है। आपको महसूस हो सकता है कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे, जबकि 7वीं घर का राहु अवामी ताल्लुकात और इज़्दिवाजी जिंदगी में गैर मुतवक्को चैलेंजेस या माया वहम पैदा कर सकता है। इस हफ्ते कामयाबी का राज अपनी जात पर भरोसा करने में है। दूसरों से बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता ना करें। आपके कैरियर के घर 10वीं घर में 3 अहम सैयारों का इज्तिमा एक अजीम कामयाबी की नवीद दे रहा है। आपका हाकिम सैयारा सूरज यहाँ मौजूद होकर आपको दफ्तरी सियासत में फतह दिलाएगा। आपके अधूरे काम जो हुक्काम बाला की मंजूरी के मुंतजिर थे, अब मुकम्मल होंगे। आपकी पेशा वराना साख में इजाफा होगा और लोग आपकी राय को अहमियत देंगे। ये वक्त अपने काम को बेहतरीन तरीके से पेश करने का है। इस हफ्ते आपका 11वां घर खुशहाली का घर सबसे ज्यादा मुबारक है। यहाँ मुश्तरी और जहरा का मिलाप बताता है कि माली लिहाज से ये साल का बेहतरीन हफ्ता साबित हो सकता है। आपको एक से ज्यादा जराए से आमदनी हो सकती है। बड़े भाई बहनों या बाआसर दोस्तों से माली ताउन मिल सकता है और आपकी देरीना ख्वाहिशात की तकमील के मजबूत इम्कानात है। 9वीं घर में मरीख की मौजूदगी आपकी किस्मत में तेजी लाएगी। आपके अंदर मजहबी या तालीमी असफार के लिए एक नई तरफ पैदा होगी। है यहाँ आपको मुहिम जो बनाएगा, लेकिन 9वें घर का मरीख कभी कभी अपने बड़ों या असातिज़ा के साथ नजरियाती इख्तिलाफ भी पैदा करता है। इसलिए अपनी तवानाई को बहस के बजाय मकसद के हुसूल में सर्फ करें। 8वें घर में जहल की मौजूदगी धिया आपको याद दिला रही है कि अचानक आने वाली रुकावटें आपके सब्र का इम्तिहान ले सकती है। सेहत के मामलात या विरासती मसाइल में थोड़ी सुस्त रवि हो सकती है। ये वक्त बहुत ज्यादा खतरा रिस्क लेने का नहीं, बल्कि एहतियात से चलने का है। अपनी राजदारी बरकरार रखे और किसी भी मशकूक मालियाती स्कीम से दूर रहे। इस हफ्ते आपके लिए कामयाबी का गिर तवाज़ुन और ज़ब्त है, चूंकि 10वें और 11वें घर के सैयारे आपको उरूज दे रहे हैं। इसलिए मरीख की तेजी को अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन 8वें घर के जहल की वजह से जल्दबाजी से बचें। अपनी कामयाबियों का ढंढोरा ना पीटे, क्योंकि पहले घर का केतु आपको नजरे बद की जिद में ला सकता है। अपनी मंसूबाबंदी को खुफिया रखें और अपनी खामोश मेहनत को नताइज के जरिए बोलने दें। ये वक्त अपनी बादशाहत साबित करने का है। माली हवाले से बात करें तो आपके लिए ये हफ्ता माली इस्तेहकाम और वुसअत का पैगाम लाया है, बशर्ती कि आप अपनी तरजीहात दुरुस्त रखें। आपके 11वीं घर में मुश्तरी और जहरा का मिलाप ये जाहिर करता है कि ये हफ्ता बड़े माली इनामात का है। आपकी साबिका मेहनत का सिला मिलने का वक्त आ गया है। माली लिहाज से ये एक बहुत ही साजगार वक्त है, जहां एक से ज्यादा जराए से आमदनी मुतवक्के है। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट या बिजनेस डील पर काम कर रहे थे
तो वहां से भरपूर मुनाफा मिलने के इशारे मौजूद है। ज़हरा की यहाँ मौजूदगी बताती है कि आपकी पुरकशिश शख्सियत और बेहतरीन समाजी ताल्लुकात आपको माली बरतरी दिलाएंगे। 10वां घर में आपके हाकिम सैयारे सूरज की मौजूदगी अतारद और चांद के साथ मिलकर आपके लिए कैरियर से जुड़ा माली फायदा ला रही है। ये पोजीशन इन लोगों के लिए बेहतरीन है जो आला ओहदों पर फाइज हैं या जिनका अपना कारोबार है। आपकी पेशा वराना महारत आपको नए मालियाती मुआहिदों कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ ले जाएगी। आपकी आवाज और आपकी हिकमत अमली दफ्तरी माहौल में आपको माली लिहाज से मजबूत करेगी और आपको अपनी खिदमात का मनहा मांगा मुआवजा मिलने की उम्मीद है। 9वीं घर में मरीख की मौजूदगी आपकी किस्मत के जरिए माली रास्ते खोल रही है। अगर आपका कारोबार बैरून मुल्क से जुड़ा है या आप किसी दूसरे शहर से आमदनी हासिल करते हैं तो मरीख यहाँ आपको गैर मामूली हिम्मत और फायदा देगा। आपके माली इरादे मजबूत होंगे और आप किसी भी मालियाती चैलेंज से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। ये वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट को किस्मत के भरोसे के बजाय मेहनत से कामयाब बनाने का है। 8वीं घर में ज़ुहल की मौजूदगी आपकी बचत के हवाले से थोड़ी रुकावट और ताखीर जाहिर करती है का इशारा दे रही है। हो सकता है कि आपको किसी पुराने कर्ज, टैक्स या इंश्योरेंस जैसे मामलात की अदायगी करनी पड़ जाए जिसकी वजह से हाथ में आई रकम फौरी तौर पर कहीं लग जाए। ज़हल यहाँ आपको ये सबक दे रहा है कि माली मामलात में किसी शॉर्टकट या जुए रिस्क से परहेज करें क्योंकि यहाँ की गई गलती माली बोझ बढ़ा सकती है। इस हफ्ते आपकी माली कामयाबी का राज दानिशमंदाना सरमायाकारी में छुपा है। 11वीं घर के सैयारे आपकी जेब भरने के लिए तैयार है, लेकिन 8वीं घर का ज़हल आपको अचानक इखराजात से डरा सकता है। इस हफ्ता किसी को बड़ा कर्ज देने से गुरेज करें क्योंकि 8वीं घर का ज़हल रकम की वापसी में तवील ताखीर पैदा कर सकता है। अगर आपका कोई माली मामला कानूनी पेचीदगियों का शिकार है तो इस हफ्ते इसे हल करने के लिए मरीख की हिम्मत को इस्तेमाल करें, मगर किसी तजुर्बाकार फर्द से मशवरा जरूर ले। ये हफ्ता आपको माली तौर पर किंग बनाने की सलाहियत रखता है अगर आप अपनी आमदनी और मुस्तकबिल की बचत के दरमियान तवाजुन बरकरार रखें। सेहत के हवाले से बात करें तो इस हफ्ता आपको अपनी जिस्मानी और जहनी सेहत के दरमियान तवाजुन कायम करना होगा। आपके पहले घर लगन में केतों की मौजूदगी आपको जहनी तौर पर थोड़ा बोझल कर सकती है। आप खुद को लोगों की भीड़ में भी अकेला महसूस कर सकते हैं जिससे एंजाइटी या उदासी का गलबा हो सकता है। इस हफ्ते आपकी सेहत का आधा दारोमदार आपकी सोच पर है। मनफी ख्यालात से बचने के लिए सुबह की सैर और योगा आपके लिए दवा का काम करेंगे। 9वीं घर में मरीख की मौजूदगी आपको एक मुहिम जोयाना तवानाई दे रही है। आप बहुत ज्यादा भाग दौड़ करेंगे, लेकिन यही मरीख आपको जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी भी दे सकता है जिसकी वजह से सफर के दौरान या वर्जिश करते हुए चोट लगने या पट्ठों में खंचाव का खदशा है। खास तौर पर टांगों और कोल्हों के हिस्से में दर्द की शिकायत हो सकती है, इसलिए जिस्म पर जरूरत से ज्यादा बोझ ना डालें। 8वीं घर में ज़हल की मौजूदगी सेहत के हवाले से सबसे अहम पहलू है। ये पोजीशन बताती है कि अगर आपको पहले से कोई देरीना बीमारी है तो इस हफ्ते वो दोबारा सर उठा सकती है। जोड़ों के दर्द, मैदे की गड़बड़ या दांतों की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। ज़हल यहाँ आपसे नज़्म ज़ब्त का तकाजा कर रहा है। दवा लेने में सुस्ती ना करें और चिकनाई वाली ग़िज़ाओं से परहेज करें। खुशकिस्मती से 10वीं घर में आपके हाकिम सैयारे सूरज की मौजूदगी और 11वीं घर में मुश्तरी की नजर आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत इम्यूनिटी को मजबूत कर रही है। अगर आप बीमार होते भी हैं तो आप बहुत जल्द सेहत याब हो जाएंगे। आपकी शख्सियत में एक कुदरती चमक रहेगी, लेकिन काम की ज्यादती की वजह से आंखों पर बोझ या सर दर्द महसूस हो सकता है जिसका हल सिर्फ भरपूर नींद है। सेहत के लिए खास मशवरा है। इस हफ्ते आपकी तंदुरुस्ती का राज एहतियाती तदाबीर में छुपा है। पहले घर का केतो आपको लापरवाह और बेपरवाह करने के बजाय खुद पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। हाँ, बना सकता है, इसलिए अपनी खुराक और पानी के इस्तेमाल में बाकायदगी रखें। 8वीं घर के ज़ोहल की वजह से भारी वजन उठाने
या बहुत तेज ड्राइविंग से गुरेज करें। अगर आपको नींद की कमी महसूस हो रही है तो रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करें और मोबाइल फोन से दूरी इख्तियार करें। आपका जिस्म इस वक्त आपसे आराम और तवज्जो मांग रहा है ताकि आप अपनी पेशावराना कामयाबियों का भरपूर लुत्फ उठा सके। कैरियर के हवाले से बात करें तो बुर्ज असद के कैरियर और नौकरी पेशा अफराद के लिए सितारों की ये तरतीब कामयाबी और उरूज का पैगाम लाई है। आपके कैरियर के 10वें घर में सूरज, अतारत और चांद का मिलाप ये जाहिर करता है कि पेशावराना महाज पर आपकी हुक्मरानी होगी। आपके काम को सराहा जाएगा और आपके अहदे में इजाफे के कवी इम्कानात हैं। नई नौकरी की तलाश करने वालों के लिए यह हफ्ता किसी बड़ी कंपनी या हुकूमती इदारे से अच्छी पेशकश ला सकता है। आपकी गुफ्तगू में वो जादू होगा जो इंटरव्यू लेने वालों को मुतासिर करेगा। 11वीं घर में मुश्तरी और ज़हरा की मौजूदगी बताती है कि आपके समाजी राब्ते आपको किसी बेहतरीन मकाम पर पहुंचा सकते हैं। 9वें घर का मरीख आपको वो हिम्मत देगा कि आप मुश्किल तरीन टास्क भी वक्त से पहले मुकम्मल कर लेंगे। ताहम 8वीं घर में जहल की मौजूदगी की वजह से दफ्तरी सियासत से दूर रहें और किसी भी कानूनी कागज पर दस्तखत करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें। इस हफ्ते कैरियर में कामयाबी का राज अपनी सलाहियतों को एतमाद के साथ पेश करने में है। आपकी मेहनत और किस्मत का सितारा इस वक्त बुलंदी पर है, इसलिए नए मौकों का भरपूर फायदा उठाएं। आपका प्रोफेशनल इमेज बेहतर होगा और आपको वो मकाम मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। इस हफ्ते किसी बाआसर शख्सियत की मदद से आपके कैरियर की रुकावटें दूर हो जाएंगी और आप तरक्की की नई मंजिलें तय करेंगे। बस अपने गुस्से और जल्दबाजी पर काबू रखें, क्योंकि मरीख आपको थोड़ा जारहाना बना सकता है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपके कैरियर के लिए यादगार साबित होगा। मैरिज लाइफ के हवाले से बात करें तो बुर्ज असद के हामिल अफराद के 7वें घर में राहु की मौजूदगी और पहले घर में केतु का होना इज़्दिवाजी ताल्लुकात में कुछ गैर मुतवक्की सूरत हाल पैदा कर सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका शरीके हयात आपकी बातों को सही तरह नहीं समझ रहा या आपके दरमियान किसी छोटी बात पर गलत फहमी पैदा हो रही है। राहु यहाँ ताल्लुकात में वहम या शक की फिजा पैदा करता है, इसलिए इस हफ्ते अपने साथी पर भरोसा रखें और सुनी सुनाई बातों पर अमल ना करें। 11वीं घर में मुश्तरी और ज़हरा का मिलाप एक मुस्बत पहलू है जो ये बताता है कि अगर आपके दरमियान कोई पुरानी रंजिश चली आ रही थी तो वो इस हफ्ते खत्म हो सकती। आपका शरीके हयात आपके माली या समाजी मामलात में आपका बड़ा मददगार साबित होगा। 10वीं घर के सैयारे बताते हैं कि काम की ज्यादती की वजह से आप घर को कम वक्त दे पाएंगे, जिससे लाइफ पार्टनर को शिकायत हो सकती है। 8वीं घर का ज़हल मशवरा देता है कि ससुराल के मामलात में मदाखलत से परहेज करें, वरना बात बिगड़ सकती है। इस हफ्ते अपनी मैरिज लाइफ में सुकून बरकरार रखने का राज बर्दाश्त और मोहब्बत में छुपा है। मरीख की वजह से आपके लहजे में सख्ती आ सकती है जो पार्टनर के दिल को दुखा सकती है, इसलिए अपनी जबान में नरमी रखें और अपने जीवन साथी के साथ कुछ वक्त तन्हाई में गुजारें ताकि आपके दरमियान ज़हनी हमाहंगी बढ़े। मजमूई तौर पर यह हफ्ता अपने रिश्ते को समझने और उसे मजबूत बनाने के लिए अहम है। बस बैरूनी लोगों को अपने घर के मामलात में मदाखलत का मौका ना दे। आपकी बाहमी अंडरस्टैंडिंग ही इस हफ्ते की तमाम उलझनों का हल है। घरेलू खवातीन के हवाले से बात करें तो बरज असद की घरेलू खवातीन के लिए यह हफ्ता जिम्मेदारियों और समाजी सरगर्मियों का एक दिलचस्प इम्तिजाज साबित हो। पहले घर में केतु की मौजूदगी की वजह से आप कभी कभी खुद को थका हुआ या नजरअंदाज किया हुआ महसूस कर सकती है और आपका दिल चाहेगा कि सबको छोड़कर थोड़ी देर सुकून से अकेले बैठे। लेकिन 11वीं घर में मुश्तरी और ज़हरा का मिलाप आपको घर में बैठे नहीं रहने देगा। आपको खानदान की किसी तकरीब या सहेलियों के साथ मेल जोल के भरपूर मौके मिलेंगे जहां आपकी शख्सियत की तारीफ होगी। 10वीं घर के सैयारे बताते हैं कि आप घर के नज़्मो ज़ब्त को बेहतर बनाने के लिए कुछ बड़े फैसले करेंगी और आपकी इंतजामी सलाहियतों का एतराफ किया जाएगा। 9वीं घर का मरीख आपको घर की सजावट या किसी मजहबी सफर के लिए पुरजोश रखेगा। ताहम 8वीं घर के ज़हल की वजह से ससुराली रिश्तेदारों के साथ बातचीत में एहतियात बरतें
और किसी की कही सुनी बात को दिल पर न लगाए। बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर आपका दिल खुश कर देगी और आपको अपनी मेहनत का सलाह मिलता हुआ महसूस होगा। माली तौर पर आपके पास कुछ इजाफी रकम आ सकती है जिसे आप अपनी जात या घर की किसी जरूरत पर खर्च करेंगी। सेहत के हवाले से कमर दर्द या टांगों में थकन हो सकती है, इसलिए काम के साथ साथ आराम को भी तरजीह दें। इस हफ्ते घरेलू सुकून का राज आपकी बर्दाश्त और मुस्बत सोच में है। आप अपनी दानिशमंदी से घर के माहौल को खुशगवार बनाने में कामयाब रहेंगी और सबकी तवज्जो का मरकज बनी रहेंगी। बस अपने मूड के उतार चढ़ाव पर काबू रखें ताकि घर का तवाजुन बरकरार रहे। बुर्ज असद के वो अफराद जो रिश्ते की तलाश, निकाह, मंगनी या बात पक्की करने के मुंतजिर है, उनके लिए ये हफ्ता मिले जुले रुझानात जाहिर कर रहा है। 7वें घर में राहु की मौजूदगी बताती है कि रिश्ते के हवाले से कोई गैर मुतवक्के सूरत हाल पैदा हो सकती है या कोई ऐसा रिश्ता सामने आ सकता है जो बज़ाहिर बहुत पुरकशिश हो, लेकिन उसकी मुकम्मल छानबीन जरूरी है। 11वें घर में मौजूद मुश्तरी और ज़हरा का मिलाप इन लोगों के लिए बहुत मुबारक है जिनकी बातचीत पहले से चल रही है, क्योंकि ये सैयारे बात पक्की होने और मंगनी के कवी इम्कानात पैदा कर रहे हैं। बासिर खानदानी बुजुर्गों की मदाखलत से आपके रिश्ते की राह में आने वाली रुकावटें दूर हो सकती हैं। 10वें घर के सैयारे इशारा देते हैं कि आपका रिश्ता किसी ऐसे खानदान में हो सकता है जो समाजी या पेशा वराना तौर पर काफी मुस्तहकम हो। ताहम पहले घर में केतु और 8वें घर में जहर की मौजूदगी की वजह से रिश्ता तय करते वक्त जल्दबाजी से काम ना लें और तमाम मामलात को तहरीरी तौर पर वाज़ेह रखें। मरीख की 9वें घर में पोजीशन बताती है कि शादी या निकाह की सूरत में कोई तवील सफर भी दरपेश आ सकता है। इस हफ्ते कामयाबी का राज खामोशी और राजदारी में है। जब तक बात पूरी तरह पक्की ना हो जाए इसे आम ना करें, क्योंकि राहु और केतु नजर बद या हासिदीन की वजह से काम में रुकावट डाल सकते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और घर वालों से बात करना चाहते हैं तो मुश्तरी की मौजूदगी इसके लिए साजगार है। बस अपने लहजे में मरीख वाली सख्ती के बजाय जहरा वाली नरमी पैदा करें ताकि सब आपकी बात मान लें। मजमूई तौर पर यह हफ्ता रिश्तों के हवाले से कोई फैसला कुन मोड़ ला सकता है जो आपकी जिंदगी में नई खुशियां भर देगा। मोहब्बत, लव, रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो बुर्ज असद के वो अफराद जो किसी के साथ मोहब्बत के रिश्ते में बंधे हैं, उनके लिए ये हफ्ता जज्बात की शिद्दत और आजमाइश का एक मला जुला संगम साबित होगा। 7वीं घर में राहु की मौजूदगी मोहब्बत के मामले में जुनून और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रही है, जिसकी वजह से आप अपने साथी पर कभी हद से ज्यादा प्यार निछावर करेंगे और कभी बिला वजह के शक या वहम का शिकार हो सकते हैं। 11वें घर में मुश्तरी और जहरा का इंतहाई खूबसूरत मिलाप आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि ये सैयारे आपके ताल्लुक में रोमांस और गहराई लाएंगे। और अगर आप अपने रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं तो ये वक्त घर वालों से बात करने के लिए बेहतरीन है। 10वीं घर के सैयारे बताते हैं कि आपका साथी आपकी कामयाबियों पर फख्र करेगा और आपको अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देगा। ताहम पहले घर में केतु की मौजूदगी आपको कभी कभी तन्हाई पसंद बना सकती है, जिससे आपके पार्टनर को लगेगा कि आप उनसे दूर हो रहे हैं। 9वीं घर का मरीख आपके लहजे में गुस्सा और तेजी ला सकता है, इसलिए छोटी बातों पर बहस से बचें और अपने साथी के एहसासात का एहतराम करें। इस हफ्ते मोहब्बत के रिश्ते को मजबूत बनाने का राज एक दूसरे को मुकम्मल वक्त देने और एतमाद बहाल रखने में है। अगर आप सिंगल हैं तो 11वीं घर के सैयारे किसी पुराने दोस्त की सूरत में आपकी जिंदगी में किसी खास इंसान की आमद का इशारा दे रहे हैं। बस याद रखें कि 8वीं घर का सहल आपसे सब्र का तकाजा कर रहा है, इसलिए किसी भी नए रिश्ते में बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं। अपनी मोहब्बत का इजहार खुलकर करें, लेकिन राहों के जेरे असर किसी भी किस्म की गलत फहमी को जगह ना दे। ये हफ्ता आपकी लव लाइफ में नई उमंगें और खुशियां लाने की भरपूर सलाहियत रखता है, जो आपके दिल को सुकून फराहम करेगी।
बुर्ज असद के फैमिली मामलात और घर वालों की सेहत के हवाले से सितारों की मौजूदा सूरत हाल आपकी भरपूर तवज्जो मांग रही है। दूसरे घर के मालिक अतारत की 10वीं घर में मौजूदगी और 11वीं घर में मुश्तरी का होना यह जाहिर करता है कि खानदान के बड़े बुजुर्गों के साथ आपके ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और किसी देरीना खानदानी मसले का हल निकलने के इम्कानात रोशन है। ताहम पहले घर में केतु की मौजूदगी आपके अपने मूड में चिड़चिड़ापन पैदा कर सकती है, जिसका असर घर के माहौल पर पड़ सकता है। इसलिए अपनी दाखिली बेचैनी को अपनों पर जाहिर ना होने दे। फैमिली मेंबरान की सेहत की बात करें तो 8वीं घर में ज़ुहल की मौजूदगी इशारा देती है कि घर के किसी बुजुर्ग, खास तौर पर वालिद या वालिद की जगह किसी शख्सियत की सेहत आपके लिए तशवीश का बायस बन सकती है। उन्हें जोड़ों के दर्द या हड्डियों की तकलीफ का सामना हो सकता है, इसलिए उनके चेकअप में सुस्ती न बरते। घर में किसी नई तब्दीली या तज़ीनो आराइश के लिए मरीख की 9वीं घर में पोजीशन साजगार है, लेकिन काम के दौरान घर के अफराद के साथ बहस व तकरार से बचे। 11वीं घर के सैयारे बताती है कि भाई बहनों की तरफ से आपको कोई माली या जज्बाती ताउन मिल सकता है, जिससे आपका बोझ हल्का होगा। बच्चों की सेहत उमूमी तौर पर ठीक रहेगी, लेकिन उनकी खुराक और सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि केतु इन्फेक्शन जैसी सूरत हाल पैदा कर सकता है। इस हफ्ते खानदानी सुकून का राज आपकी दूर अंदेशी और अपनों के लिए निकाले गए वक्त में छुपा है। अगर आप घर वालों के साथ मिल बैठकर मसाइल हल करेंगे तो ज़ुहल की दी हुई रुकावटें दूर हो जाएंगी और आप एक मजबूत फैमिली बॉन्ड महसूस करेंगे। मजमूई तौर पर यह हफ्ता अपनों की खिदमत और उनकी दुआएं लेने का है, जो आपकी अपनी जिंदगी में भी बरकत लाएगा। बुर्ज असद के बच्चों की तालीम, सेहत और मिजाज के हवाले से यह हफ्ता काफी अहम और तवज्जो तलब साबित होगा। 5वें घर का मालिक मुश्तरी 11वीं घर में ज़हरा के साथ मौजूद है, जो बच्चों की तालीमी कारकर्दगी के लिए एक बेहतरीन इशारा है। वो बच्चे जो किसी मुकाबले के इम्तिहान या खास तालीमी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उन्हें गैर मामूली कामयाबी मिलेगी और असातिज़ा इनकी ज़हानत की तारीफ करेंगे। बच्चों के मिजाज की बात करें तो पहले घर में कीतु और 9वें घर में मरीख की मौजूदगी इनके अंदर थोड़ी जिद और गुस्सा पैदा कर सकती है। वो अपनी बात मनवाने के लिए असरार करेंगे और कभी कभी जरूरत से ज्यादा जारहाना रवैया अपना सकते हैं। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि इनके साथ सख्ती के बजाय दोस्ताना रवैया रखें, ताकि वो अपनी तवानाई को पढ़ाई और मसमत सरगर्मियों में सर्फ करें। बच्चों की सेहत के हवाले से 8वें घर का ज़हल खबरदार कर रहा है कि उन्हें पेट की खराबी, मौसमी एलर्जी या हड्डियों में थकन की शिकायत हो सकती है। इनकी खुराक में लापरवाही ना करे और बाहर के खानों से परहेज करवाए। 10वीं घर के सैयारे बताते हैं कि बच्चों की किसी कामयाबी पर आपका सर फख्र से बुलंद होगा और आप इनके मुस्तकबिल के लिए कोई अहम तालीमी फैसला भी कर सकते हैं। इस हफ्ते बच्चों की बेहतरी का राज इनकी सरगर्मियों पर नजर रखने और उन्हें तामीरी कामों में मसरूफ रखने में छुपा है। अगर आप इनकी हौसला अफजाई करेंगे तो वो अपनी तमाम तर तवज्जो तालीम पर मरकूज रखेंगे और इनके मिजाज में मौजूद तेजी भी कम हो जाएगी। मजमूई तौर पर यह हफ्ता बच्चों की तरक्की और इनकी सलाहियतों के निखरने के लिए इंतहाई साजगार है। बस इनकी सेहत और खुराक का खास ख्याल रखें ताकि वो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सके। बुर्ज असद के बैरून मुल्क सफर और ट्रैवल के हवाले से ये हफ्ता इंतहाई मुतहर्रिक और अहम है। 9वीं घर में मरीख की मौजूदगी आपके अंदर परदेश जाने की तरफ और हिम्मत पैदा कर रही है। जो लोग काफी अरसे से वीजा या पासपोर्ट के मसाइल में उलझे हुए थे, उनके लिए मरीख की ये पोजीशन रुकावटों को दूर करने और मामलात को तेजी से आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी। 12वीं घर के मालिक का 11वीं घर में ज़हरा के साथ होना ये जाहिर करता है कि आपका ये सफर न सिर्फ खुशगवार होगा बल्कि माली तौर पर भी मुनाफे बख्श साबित हो सकता है। अगर आप बैरून मुल्क तालीम या मुलाजमत के लिए कोशिश कर रहे हैं तो 10वीं घर के ताकतवर सैयारे आपको किसी बड़े इदारे से ग्रीन सिग्नल दिलवा सकते हैं। ताहम 8वीं घर में ज़हल की मौजूदगी की वजह से दौरान सफर अपने सामान और दस्तावेजात की हिफाजत करें
और किसी भी गैर जरूरी मुहिम जोई से बचे जो कानूनी पेचीदगी पैदा कर सके। पहले घर में केतु की वजह से सफर के आगाज में आपको थोड़ी जहनी हिचकिचाहट या बेचैनी महसूस हो सकती है, लेकिन एक बार जब आप कदम उठा लेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये हफ्ता तवील मसाफत के असफार के लिए बेहतरीन है और आपको बैनुल अक़वामी सतह पर नए रवाबत बनाने का मौका मिलेगा, जो मुस्तकबिल में आपके कैरियर के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। बस सफर पर रवाना होने से पहले तमाम कागजात की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ले, ताकि आखिरी वक्त पर किसी परेशानी का सामना ना करना। मजमूई तौर पर ट्रैवल के हवाले से ये वक्त आपकी तकदीर बदलने वाला साबित हो सकता है। बुर्ज असद के वो अफराद जो सितारों की इस मखसूस तरतीब के ज़ेरे असर है, उनके लिए सदक़ात और वज़ाइफ का एहतमाम करना नहूसत को दूर करने और कामयाबियों के रास्ते खोलने में बेहद मददगार साबित होगा। 8वीं घर का ज़हल और पहले घर का केतु आपसे खास तौर पर खैरात का तकाजा करते हैं। इस हफ्ते सदका के तौर पर काली माश की दाल, काले चने या किसी मुस्तहक को काली चादर या काले जूते देना ज़हल की रुकावटों को खत्म करेगा। इसके अलावा केतु के असरात को मुतवाज़िन करने के लिए परिंदों को बाजरा डालना और काले सफेद कुत्ते को खुराक देना आपके जहनी बोझ और हादसात के खतरात को टालने में मदद देगा। वजीफा के हवाले से इस हफ्ते रोजाना सुबह के वक्त या हई या कय्यूम का 111 मरतबा विर्द करें और हर नमाज के बाद या अजीज 41 मरतबा पढ़ने से आपके रुतबे और वकार में इजाफा होगा। मरीख की शिद्दत को कम करने और दुश्मनों पर फतह पाने के लिए या जब्बार की एक तस्बीह रात को सोने से पहले पढ़ना निहायत मुफीद रहेगा। ये रूहानी आमाल आपके बिगड़े हुए कामों को सुनवारने और सितारों के मनफी असरात को ज़ाइल करने में ढाल साबित होंगे। उम्मीद है बुर्ज असद वालों के लिए सितारों के अहवाल पर मबनी ये तफसीली मालूमात आपके लिए जिंदगी के हर शोबे में बेहतरीन रहनुमाई फराहम करेंगी। सितारों की ये गर्दिश आपको हिम्मत और हौसला देने के लिए है, ताकि आप अपनी मेहनत और अल्लाह के फजल से हर चैलेंज का मुकाबला कर सके। अगर आपको ये जायचा पसंद आया हो तो इसे अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें और अपने फीडबैक से हमें नवाजें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, ढेरों खुशियां और कामयाबियां लेकर आए। दुआओं में याद रखिएगा। अगले हफ्ते नए सितारों के अहवाल के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।